नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई कथा आप सबके लिए लाए हैं। आप जानते होंगे, भारत रहस्यों, श्रद्धा और परंपराओं की भूमि है। यहाँ हर पहाड़ी, नदी, नदियाँ, मंदिर और स्थानों के पीछे कोई ना कोई रहस्यमयी कथा जुड़ी होती है। ऐसी ही एक कथा है देवास टेकड़ी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित यह पहाड़ी न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसके साथ जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसने इसे रक्तपीठ बना दिया। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं शक्तिपीठ की नहीं, रक्तपीठ की। देवास की मां चामुंडा टेकड़ी की आराधना से इस शहर के भाग्योदय होते रहते हैं। वैसे तो इस शहर का उदय ही चामुंडा टेकड़ी के सानिध्य के कारण हुआ है। कोई स्थान जब अपनी ऊर्जा की तरंगें विसरित करता है तो उसके आसपास का वातावरण उसके मुंह पास में बंधता चला जाता है। वैसे ही कुछ माँ चामुंडा टेकड़ी के साथ भी हुआ है। क्या राजा, क्या रंक, सब इसके साथ बंधते चले गए। देवास का आगाज टेकड़ी के साथ होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास प्राचीन नगर देवास में एक पहाड़ी माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा भवानी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती हैं। यह देवास के राजघराने की कुल देवी भी है। देवास की इस पहाड़ी को टेकड़ी कहते हैं। देवास शहर का नाम दो देवियों के वास के नाम पर देवास पड़ा है। इसका पहला नाम देववासिनी था, बाद में यह देवास हो गया। हालांकि यहाँ पर कुल 9 देवियों का वास है। आखिर कितनी प्राचीन है यह स्थान, आइए हम आपको बताते हैं। कहते हैं जहाँ पर भी माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, और जहाँ पर भी रक्त गिरा वहाँ रक्तपीठ का निर्माण हुआ। जी हाँ, देवास की माता रक्तपीठ कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे माता का रक्त गिरा था, इसलिए इस जगह का खास महत्व है। देवास टेकड़ी पर देवी माँ के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। यहाँ देवास में माता सती का रक्त गिरा था, उससे 2 देवियों की उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार यहाँ पे बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता है। एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद में छुंद दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माता पाताल में समाने लगी और छोटी माता अपने स्थान से उठ खड़ी हो गई और टेकड़ी छोड़कर जाने लगी। माताओं को कुपित देखकर माताओं के गण जैसे कि बजरंगबली माता का ध्वज लेकर आगे आए और भैरव बाबा माँ का कवचवन दोनों माताओं के पीछे चलते हैं। हनुमान जी और भैरव बाबा उनसे क्रोध शांत कर रुकने की विनती करने लगे। एक समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसे ही स्थिति में टेकड़ी पर रुक गई। वहीं छोटी माता टेकड़ी के नीचे उतर रही थीं। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गई और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकड़ी पर रुक गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में विराजमान हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माताओं की ये मूर्तियाँ स्वयंभू हैं और जागृत स्वरूप में हैं। बड़ी माता यानी तुलजा भवानी, प्रमुख पुजारी मुकेश नाथ का कहना है कि हमारे पूर्वज बताते हैं कि इस स्थान पर सतयुग से ही विद्यमान हैं। हमारे पूर्वज खुद ही यहाँ कई पीढ़ियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। यह नाथ और 10 नामी संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर नाथ संप्रदाय का शक्तिपीठ है और गुरु गोरखनाथ के समय से ही यहाँ हमारी पूजा परंपरा चली आ रही है और यहाँ के राज परिवार की कुल देवी भी हैं। और कहते हैं कि माता दिन में रूप भी बदलती हैं। यहाँ पर दोनों माताएं दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। सुबह बालावस्था, दोपहर युवा अवस्था और रात को वृद्ध अवस्था में इन्हें देखा जा सकता है। यह भी मान्यता है कि इन्हें संतान नहीं हो रही थी। वे माता को लगातार 5 दिनों तक पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। इसी के साथ उल्टा साथिया भी बनाते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर साथिया सीधा किया जाता है और मनोकामना मांगते वक्त जो भी वादा किया हो उसे पूर्ण किया जाता है, या फिर यथाशक्ति माता को जो भी अर्पण करना हो वह करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तरी,
सद्गुरु शीतलनाथ महाराज जैसे कई सिद्ध पुरुष तपस्या कर चुके हैं। राजा विक्रमादित्य और चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चौहान भी माता के दरबार में माथा टेक चुके हैं। राजा भर्तरी और शीतलनाथ बाबा की यह तप स्थली है। यहाँ पर शिवोम तीर्थ और उनके गुरु नारायण तीर्थ ने भी तप किया है। यह भी कहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के एक संत देवनारायण ने आकर तप किया था। देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। वर्तमान में उन्हें देव महाराज कहते हैं। यहाँ पर आप रोपवे से सीढ़ियों के द्वारा या ट्राम से ऊपर जाने के बाद आपको उल्टे हाथ की ओर जाकर पहले माता तुलजा भवानी यानी बड़ी माता के दर्शन होते हैं, फिर उनके पास भैरव बाबा, फिर उसके बाद बजरंगबली, फिर काली का मंदिर होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अन्नपूर्णा माता, खोखो माता के बाद आपको चामुंडा माता का मंदिर नजर आएगा। चामुंडा माता को छोटी माता कहा जाता है। यदि आप सीढ़ियों से जाते हैं तो सामने सबसे पहले आपको चामुंडा माता का ही मंदिर नजर आता है। वहां पर जाते हुए आप सीधे परिक्रमा मार्ग पर जाएं। यह कुबेर की प्रतिमा से प्रारंभ होता है। यहाँ पर आप हवाई मार्ग से के लिए आप इंदौर शहर स्थित आ सकते हैं। सड़क मार्ग से यह राष्ट्रीय मार्ग आगरा मुंबई से जुड़ा हुआ है। यह मार्ग माता टेकड़ी के नीचे से गुजरता है, जिसके निकटतम शहर इंदौर और उज्जैन हैं, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर ही स्थित हैं। इंदौर या उज्जैन से आप बस टैक्सी लेकर भी देवास आ सकते हैं, क्योंकि देवास से सभी जगह के लिए ट्रेन अवेलेबल हैं। तो आपको कैसी लगी ये कथा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।